स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिशा राठी, योर ईवीएस टीचर। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हमने कल देखा था पार्ट 2 में वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स। तो आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लॉन्ग आंसर फर्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अब बहुत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स अलग अलग रीजन से खराब हो जाते हैं, है ना। स्पॉइल का मतलब होता है खराब हो जाना। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाने जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। सून मतलब जल्दी खराब होना। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, और कुछ खाने जो है जो लंबे समय तक चलते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। अपने को कंडीशंस, कुछ कारण बताने हैं कि कब कब हमारे खाने जल्दी खराब होंगे, और सीजन के नाम बताने हैं कि कब कब कौन कौन से सीजन में खाना स्पॉइल होगा, खराब होगा। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर, द फूड स्पॉइल क्विकली इन समर एंड मॉनसून। तो सबसे ज्यादा खाना खराब, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तुमको, थर्ड चैप्टर, तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि समर सीजन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा फूड जो है हमारा खराब होता है, और सेकंड मॉनसून, बारिश के समय भी हमारा खाना खराब हो जाता है। फूड गेट स्पॉइल्ड क्विकली वेन। अब हम उसके कंडीशंस देखेंगे जो हमने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि किन किन कारणों के कारण हमारा खाना जो है कब कब किस किस कंडीशन में खराब हो जाता है। फर्स्ट है, इफ इट इज केप्ट इन ओपन। अगर वो जो भी खाना है हमने खुले में रख दिया है, ओपन जगह पर रख दिया है, तो वो खराब हो जाएगा। सेकेंड, इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली। अगर जो दूध है, मैंने पहले भी बताया था अपने फिलअप में, इसी सैंपल पेपर के फिलअप में अपने ने पढ़ा था कि मम्मी जब अपनी दूध लेती है तो उसको पहले बॉईल करती है, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती है। अगर अपन उसको विदाउट बॉइलिंग ऐसे ही रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इसमें भी यही लिखा है, इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली। अगर मिल्क अच्छे से बॉईल नहीं हुआ है तो वो खराब हो जाएगा। थर्ड, इफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ट इन वेट एंड वार्म प्लेसेस। अगर हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियां को हमने ऐसी नमी वाली जगह पर रख दिया है और गर्म जगह पर रख दिया है तो वो खराब हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये था हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर। सेकंड, सी दिस पोस्टर केयरफुली एंड राइट। एक पोस्टर है, ये हमारा पोस्टर है जो हमने चैप्टर 8 मलेरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी बुक में अपन ने डिस्कस किया था पोस्टर। ये मलेरिया, मच्छरों के, मॉस्किटोज के से रिलेटेड ये पोस्टर दे रखा है। इसमें क्या लिख रखा है? आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? क्या तुम सब मॉस्किटोज को बुला रहे हो, मच्छरों को बुला रहे हो? बी अवेयर, सतर्क रहो। किस चीज से? क्योंकि दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्या क्या चीजें फैला देते हैं मच्छर? कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं? एक तो मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं और चिकनगुनिया। ये तीन बीमारियां जो है मॉस्किटोज के कारण होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पीट्स। तुम्हारे घर के आसपास पानी इकट्ठा होने से रोको, है ना। पानी इकट्ठा ना होने दो। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहां पे मच्छर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे वो जो मच्छर है घर तक अंदर आ जाएंगे, जिससे हमको बीमारियां फैला सकते हैं वो। सेकेंड, कीप द वाटर पोट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। जो भी हमारे गमले हैं, कूलर्स वगैरह है ना, गर्मी के समय कूलर लगाते हैं हम लोग, हमारे घरों में, तो उसमें पानी भरते हैं। तो जब गर्मी चली जाती है और ठंड आ जाती है तो कूलर का तो कुछ काम रहता नहीं, तो उसको जो भी पानी रहता है इकट्ठा हुआ कूलर में, तो उसको साफ करके अच्छे से ढोल कर रखना चाहिए, उसको जमा नहीं होने देना चाहिए। और क्या लिखा है? दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, उसको हर हफ्ते सुखाना चाहिए। थर्ड, यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मच्छरों के लिए मॉस्किटो नेट्स भी आती, तो यूज करना चाहिए हमें मॉस्किटो नेट्स खुद को बचाने के लिए। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। मैंने बताया था जब चैप्टर 8 पढ़ा रही थी कि जहां पे पानी इकट्ठा हो गया है तो केरोसिन स्प्रे कर दो, केरोसिन स्प्रे कर दो। इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पर पानी इकट्ठा हो गया है तो अब हम इसके क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू वांट अबाउट इन द पोस्टर? तुम्हें किस बारे में सतर्क किया जा रहा है उस पोस्टर में? जो पोस्टर अभी हमने डिस्कस किया है उस पोस्टर में आपको किस बारे में सतर्क किया जा रहा है? वार्न मतलब होता है सतर्क करना। सो आंसर है वी आर वार्न अबाउट द मॉस्किटोज। तो हमें किससे रिलेटेड वार्न किया जा रहा है? मच्छरों से रिलेटेड, मॉस्किटो के लिए हमें सतर्क किया जा रहा है। सेकेंड, विच डिसीजेज आर मेंशन्ड इन द पोस्टर? कौन कौन से डिसीजेज जो अभी हमने पोस्टर डिस्कस किया उसमें कौन कौन से डिसीजेज के बारे में बताया गया है? तो एक था मलेरिया,
डेंगू एंड चिकनगुनिया। थर्ड, हाउ कैन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग। तो मच्छरों को हम कैसे कम कर सकते हैं। हाउ कैन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग। अगर मॉस्किटोज मच्छर जो है बढ़ रहे हैं तो हमें उन बढ़ने के लिए, हम उनको कम करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। सेकंड, उसका आंसर क्या है ये देखते हैं हम। डोंट लेट वाटर कलेक्टेड अराउंड यू। मैंने अभी बताया था पोस्टर जब डिस्कस कर रहे थे हम कि हमारे घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, है ना। अगर हम ऐसा होने देंगे इकट्ठा तो मच्छर इकट्ठा होंगे और घर तक आएंगे अंदर, तो हम बीमारियां फैलाएंगे। सेकंड, स्प्रे केरोसिन ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड इन द पीट्स। जहां पर भी हाँ, पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर केरोसिन स्प्रे कर दो, है ना। जहाँ पे गड्ढे वगैरह में पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां पे क्या स्प्रे करना चाहिए, केरोसिन, ताकि जो मच्छर वगैरह है उसमें ना आए। फोर्थ, लुक एट द पोस्टर केयरफुली एंड टेल व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच मॉस्किटोज इंक्रीज एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसीज। पोस्टर को केयरफुली देखो और बताओ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण मॉस्किटोज बढ़ते हैं एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डिसीज, और डिसीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो आंसर है, इफ वाटर इज कलेक्टेड अराउंड आवर हाउस इट विल बी ट्रीट फॉर मॉस्किटोज एंड देयर विल बी अ रिस्क ऑफ डिसीज। इसमें ये लिखा है कि अगर हमारे घरों के आसपास पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर आएंगे, मच्छर को निमंत्रण मिलेगा एक तरीके से कि आने का, कि वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो मच्छर वहां पर आएंगे और बहुत सारी देयर विल बी अ रिस्क ऑफ डिसीजेस, है ना, बहुत सारी बीमारियां फैलाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज एडिक्टेड टू अ ड्रग्स व्हाट विल बी इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। अब एक पर्सन है वो ड्रग्स से एडिक्टेड है, लत लगी हुई है उसको ड्रग्स की, है ना, ड्रग्स की लत लगी हुई है, एडिक्टेड मतलब लत लगना। what will be its harmful effects and what measures should be taken to get rid of drug addiction। तो कौन कौन से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, कौन कौन से खतरनाक उसकी इफेक्ट्स होंगे अगर एक पर्सन ड्रग्स ले रहा है, एक पर्सन को ड्रग्स लेने से लत हो गई, लत लग गई है, तो उसके क्या क्या कारण होंगे हार्मफुल, वो लिखना है। और व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू गेट रीड ऑफ ड्रग एडिक्शन। और ड्रग्स एडिक्शन को से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन कौन से चीजें करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ड्यू टू ड्रग एडिक्शन, ड्रग की लत लगने के कारण अ पर्सन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गेट डिक्लाइन। तो एक पर्सन के बॉडी में क्या होता है, उसकी मेंटल कंडीशन भी डाउन हो जाती है, मतलब कुछ सोच नहीं पाता है, ज्यादा कुछ बातें नहीं कर पाता है। और फिजिकल मतलब वो बीमारी का घर रहता है, उसकी बॉडी बीमारी रहती है अधिकतर, ठीक है। तो ड्यू टू ड्रग एडिक्शन अ पर्सन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गेट्स डिक्लाइन। तो पर्सन की फिजिकल तो हेल्थ डिक्लाइन होती है, बिगड़ती है, साथ साथ मेंटली भी वो डिस्टर्ब रहता है। अब इसमें आगे ये भी पूछा था कि व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू गेट रीड ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग की लत लगने के कारण व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू गेट रीड ऑफ ड्रग एडिक्शन। हमें ये भी पूछा था आगे कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि वो जिस इंसान को ड्रग एडिक्शन हो गया है वो छुटकारा पा सके। तो क्या है, टू गेट रीड ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए a person should know the harmful effects of drugs and someone should talk to him and make him understand। तो हमें उस पर्सन को ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको ड्रग्स के खतरनाक इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि अगर तुम ड्रग्स लोगे तो तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएगी, है ना। और दूसरा क्या करना चाहिए, किसी इंसान को, किसी दोस्त को, किसी घर वाले को उससे अच्छे से अकेले में बात करनी चाहिए, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, है ना। उसको समझाना चाहिए कि अगर आप तुम ड्रग्स ले लोगे तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फॉर द लॉन्ग आंसर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। और तुमको ये जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये पूरा सैम्पल पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, तो तुमको रफ कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।